student, how are you all? I hope you all are fine at home. So stay home and stay safe. This is only motto, right? And in previous period we had learned time series, meaning of time series, and some definition of time series. In this period we will learn components of time series. What are the components of time series, right? So what is time series? तो जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दिया होगा, राइट, व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल डेटा अकॉर्डिंग टू द टाइम, इट इज नॉन एज टाइम सीरीज, राइट। जो भी जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, 2015 का सेल्स है 20 रुपीज, 2016 का है 30 रुपीज, 2017 का है 35 रुपीज, 2018 का है 42, 2019 का है 40 रुपीज, 2020 का है 20 रुपीज। सपोज इस तरह का डेटा है, दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉन एज टाइम सीरीज, राइट। अभी इस डेटा में आपको कहीं वेरिएशन दिख रहा है, 20 है, फिर 30 है, 35 है, 42 है, 40 है, 20 है, राइट। कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, कभी डिक्रीज हो रहा है। व्हाई दिस हैपन? बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्टर्स which are responsible for increasing, for decreasing the sales, right? That is known as component of time series. Again, there is variations in series, variations in sales. कभी sales increase हो रहा है, कभी sales decrease हो रहा है, कभी बहुत decrease हुआ है. Why this happen? Because of certain factors that affect the sales, right? And the factors which affect the sales or anything is known as the component of the time series. Okay, there are certain factors I have got here. Components of time series. Long term component. Long term component is also known as trade. Long term component is also known as trade. Second is seasonal. Third is cyclical. And fourth is random component. Long term component, seasonal component, cyclical component and random component. Here you can see the long term component जो है उससे 3 अलग डिफरेंट, कैसे डिफरेंट? जैसे कि ये 3 जो है वो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है और ये एक है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। ये शॉर्ट टर्म कंपोनेंट की पार्ट से सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड कंपोनेंट। अभी हम देख सकते हैं कि जो डेटा होता है उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, सेल्स में वेरिएशंस होता है, डिमांड में वेरिएशंस होते हैं, या फिर स्कूल में एडमिशन जो होते हैं उसमें स्टूडेंट एडमिटेड स्टूडेंट है उसमें वेरिएशंस होते हैं, राइट। तो वो वेरिएशंस क्यों होता है, राइट, तो उसकी ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है। अब ये लॉन्ग टर्म कंपोनेंट जो है वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड बताता है कि क्यों लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हो रहा है, लॉन्ग टर्म में डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि 10 to 15 ईयर्स हम ले सकते हैं, 10 to 15 ईयर्स में कुछ वेरिएशंस आते हैं। से फॉर एग्जांपल इंक्रीज यूसेज ऑफ मोबाइल। इंक्रीज यूसेज ऑफ मोबाइल इज वेरी अंडरस्टूड कि पहले के टाइम से अभी जो मोबाइल है उसका यूसेज कितना इंक्रीज हुआ है। ये जो मैंने साइन किया है उसका मीनिंग है इंक्रीज। यहाँ पे जो साइन जहाँ पे भी किया है दैट मीन्स इंक्रीज, ओके। तो इंक्रीज यूसेज ऑफ मोबाइल, तो ये ट्रेंड चला ही आ रहा है। इन द सेम वे इंक्रीज पॉपुलेशन, population is also increasing day by day, that is also a long term, right? Not all of sudden increase but it takes 10 to 15 years, right? And वो ट्रेंड जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, मोबाइल का जो यूसेज है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ऑल नो दैट, राइट। दैट इज लॉन्ग टर्म और ट्रेंड कंपोनेंट। सेकेंड इज सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट वर्ड जो है उससे आपको पता होना चाहिए, सीजन, जो सीजन के हिसाब से चेंज होता है उसको बोलते हैं सीजनल कंपोनेंट। सीजन के हिसाब से तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म ही होगा कि 1 ईयर में हमें डिफरेंट सीजन आ जाते हैं 1 ईयर में, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कंपोनेंट हो गया। अभी शॉर्ट टर्म कंपोनेंट से सीजनल कंपोनेंट से सेल्स में जो भी चेंज आते हैं वो चेंज 2 तरह के हो सकते हैं।
कैसे कैसे हो सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स एंड इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स. Because of seasonal component, two types of effects are there. Effects of natural factor से इफेक्ट होता है या फिर मैन मेड फैक्टर से इफेक्ट होता है. जैसे कि नेचुरल फैक्टर से कैसे इफेक्ट होता है, तो कि डिमांड ऑफ वूलन इंक्रीज ड्यूरिंग विंटर. ऑब्वियसली विंटर है, विंटर का सीजन है, तो जो वूलन क्लॉथ है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी. वो नेचुरल थिंग है ना, उसमें मैन मेड कोई आर्टिफिशियल नहीं है, वो इंक्रीज होने वाला है क्योंकि विंटर है तो वुलन क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी, राइट. सेकेंड, इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर. मैन मेड फैक्टर मीन्स ये जो आर्टिफिशियली इंक्रीज होता है. क्यों? से फॉर एग्जांपल काइट्स डिमांड है ना, उत्तरायण जब होता है तो काइट्स की डिमांड इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी. वो क्यों इंक्रीज हो? नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैन मेड फैक्टर, बिकॉज मैन आर फ्लाइंग मोर काइट्स. Because of that, kites demand is increasing. Second is ornaments demand. Ornaments की demand increase होती है. कब increase होते हैं? During the marriage season, right? तो season है, लेकिन कैसा season है? Man-made season है, right? Because of that, demand is increasing. That's why it is known as seasonal component. I hope it is clear. Okay. Third component is cyclical component. Cyclical component साइकिल कंपोनेंट जो है उसके 4 स्टेजेस होते हैं. कोई भी बिजनेस है वो 4 स्टेजेस से पार होते हैं. कैसे? कि कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, वो पहले स्टार्टिंग से ही एकदम बूम पे नहीं आ जाती है. या फिर हम अगर बात करें मार्केट में डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, हम बोलते हैं ना तेजी है अभी या मंदी है ना, तो उस हिसाब से जो साइकिल चला आता है, तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेजी, ये चलता रहता है, राइट. तो उसके 4 स्टेजेस है. साइकिल जो है वो 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है. तो 4 स्टेज कौन से है? तो कि डिप्रेशन, रिकवरी. डिप्रेशन आया मीन्स डिप्रेशन ही नहीं रहता है, वो कभी ना कभी ऊपर आता ही है मार्केट, राइट. तो डिप्रेशन, उसके बाद उसमें कुछ रिकवरी आती है, मतलब ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है. उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है जो बूम, हाई लेवल हो जाता है, पीक पॉइंट है, जहाँ तक ही मतलब वो सैचुरेशन पॉइंट है, उससे आगे नहीं जा सकते. उसके बाद आता है वापस रिसेशन, राइट. इस तरह से 4 स्टेज में से कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी मार्केट है, वो उसमें से उसको गुजरना पड़ता है. तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल कंपोनेंट. तो उसके हिसाब से, ये स्टेज के हिसाब से भी डिमांड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है. डिप्रेशन है तो डिमांड डिक्रीज होगा, रिकवरी का स्टेज है तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, बूम है तो हाई लेवल डिमांड में भी देर, रिसेशन है तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी. जैसे कि अभी का पीरियड जो है भी बहुत मंदी चल रही है, तो रिसेशन का पीरियड है तो अभी क्या चल, बहुत डिमांड कम हो रही है. तो प्राइसेस ऑफ शेयर, ये सब एग्जांपल है. अगर रिसेशन है शेयर मार्केट में, अगर मंदी चल रही है तो शेयर की प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी. इन्वेस्टमेंट की प्राइस, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्राइस डिक्रीज होगी. प्रोडक्शन प्राइस, प्रोडक्शन मीन्स कि व्हाटएवर वी आर प्रोड्यूसिंग, जो भी प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो जो प्रोड्यूस करेगी उसकी प्राइस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ट्रेड साइकिल. ओके, दिस इज द साइक्लिकल कंपोनेंट, seasonal component and cyclical component, both are the short term component. Again, third is also short term component, that is known as random component. Random का similar word होता है irregular. Random means होता है irregular, कि जो component irregular जिसका हमें पता नहीं, all of sudden कुछ चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं random component, जिसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना. जैसे कि अभी कोरोना आया तो किसी को पता था क्या कोरोना आएगा? नहीं पता था, है ना. इतना ज़्यादा सेल्स इतना ज़्यादा कम होगा, हमें घर में रहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं था. तो ये जो कंपोनेंट है वो इरेगुलर है, वो ऑल ऑफ सडन कभी भी आ सकता है, दैट इज नॉन एज रैंडम कंपोनेंट. से फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक ले सकते हैं, या फिर कोई भी इस तरह का फ्लू अगर स्प्रेड होता है, तो ये सारे जो भी एग्जांपल्स है वो सारे कहाँ पे आते हैं? रैंडम कंपोनेंट और इरेगुलर कंपोनेंट. यही एक ऐसा है जो इरेगुलर है, बाकी सारे कैसे रेगुलर कंपोनेंट है. तो ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे कैसे शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है, ये फर्स्ट है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है, और इसमें से फर्स्ट 3 जो है लॉन्ग टर्म, सीजनल एंड साइक्लिकल, ये आपको पता चल गया होगा कि ये रेगुलर बेस पे होता है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉन एज रेगुलर कंपोनेंट
इज इरेगुलर कंपोनेंट। ओके, इसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं और ये थियोरी आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल।